यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर किरण गर्ग। मेरी हिंदी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रासो काव्य में हमीर रासो। तो हमीर रासो के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने किया था पृथ्वीराज रासो, विसलदेव रासो, परमाल रासो। नेक्स्ट है हमीर रासो। तो हमीर रासो के सबसे पहले हम बात करेंगे रचनाकार की, कि इसका रचनाकार कौन है। षडंगधर इसके रचना हमीर रासो के रचनाकार है षडंगधर। और जो समय है इसके रचना का वो है 1357 ईस्वी, 1357 ईस्वी। ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि सबसे पहले तो बात ये है कि आजकल जो वर्तमान में इस रचना का मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में इस रचना का मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। और प्राकृत पैंगलम में इस काव्य के कुछ छंद मिले थे और उसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस रचना की कल्पना की थी। ठीक है। प्राकृत पैंगलम में इस काव्य के कुछ छंद मिले थे जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ की रचना की कल्पना की थी। और प्राकृत पैंगलम में 4 कवि विद्याधर, षडंगधर, बब्बर, जज्जल, विद्याधर, षडंगधर, बब्बर और जज्जल, इन 4 कवियों का संकलन है। किसमें? प्राकृत पैंगलम में इन 4 कवियों का संकलन है। और इसके जो संकलन करता है वो है लक्ष्मीधर माने जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको देखना कि प्राकृत पैंगलम में इन 4 कवियों का जो संकलन है, ठीक है, और इसके 4 कवियों का संकलन है और इसके जो संकलन करता है वो है लक्ष्मीधर। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और इस हमीर रासो में कुल कितने छंद कहा गया है? 8 छंद। कुछ विद्वानों ने कहा है 8 छंद है, कुछ ने कहा है 23 छंद है। पर वाक्य में क्या है? 8 छंद या 8 बड़े छंद है और 23 छोटे। मतलब बात एक ही है, 8 बड़े छंदों में ही 23 छंद है। ठीक है। और यह ग्रंथ राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है और अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी भाषा का प्रयोग है इसमें। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम इसकी कहानी की बात करेंगे कि हमीर रासो से जुड़ी हुई क्या कहानी है, क्या कथानक है। तो इसमें क्या है, इस रणथंभोर का जो शासक है हमीर देव चौहान, ठीक है, और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, उसका वर्णन इसमें किया गया है हमीर रासो में। रणथंभोर के शासक हमीरदेव चौहान और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध का वर्णन है इसमें हमीर रासो में। और इस युद्ध में खिलजी की विजय हुई थी और यह युद्ध 1301 के आसपास हुआ था। 1301 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है। और इस युद्ध का क्या कारण था यह भी सुनो। इस युद्ध का क्या कारण था जो खिलजी और हमीर के बीच में युद्ध हुआ था, इसका क्या कारण था? तो नव मुसलमान मोहम्मद शाह कैबरो को शासक हमीर ने शरण दी थी। ठीक है। तो खिलजी ने इसे वापस मांगा कि आप इसको छोड़ दो, बट हमीर ने इसके लिए मना कर दिया और इसलिए फिर खिलजी और हमीर के मध्य युद्ध हुआ। इसका कारण ये था और इसी कारण फिर हमीर और खिलजी के बीच में युद्ध हुआ जिसमें हमीर की हार और खिलजी की विजय हुई। ठीक है। फिर है राहुल सांकृत्यायन जी क्या कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी ने शुक्ल द्वारा रचित छंदों को, जो शुक्ल ने इसकी रचना की थी, इसकी छंदों को षडंगर द्वारा रचित न मानकर किसकी माना है? जज्जल कवि की रचना माना है। राहुल सांकृत्यायन जी क्या कहते हैं कि जो शुक्ल ने छंदों की रचना की है, शुक्ल द्वारा जो इकट्ठे किए हुए छंद और जिसकी रचना षडंगधर ने की है, इसके रचनाकार कौन है? षडंगधर।
ठीक है, तो षडंगधर ने की है। परंतु राहुल सांकृत्यायन जी क्या कहते हैं कि इसी रचना षडंगधर द्वारा न मानकर जज्जल कवि द्वारा इसकी रचना की गई है। ऐसा कहना किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि इस रचना में जो प्रयोग हमीर शब्द है वह अमीर का ही विकृत रूप है। हमीर रासों में जो हमीर शब्द का प्रयोग किया गया है वह अमीर का शब्द का ही विकृत रूप है और यह शब्द किसी पात्र का नाम न होकर यह एक विशेषण रूप है। ठीक है, फिर है आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल जी ने हमीर रासों से अपभ्रंश जो रचनाओं की समाप्ति मानी है कि यह लास्ट ही है। हमीर रासों अपभ्रंश की रचनाओं में लास्ट रचना ऐसा मानना है किसने? आचार्य शुक्ल जी ने। आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं कि हमीर रासों जो है यह अपभ्रंश की लास्ट रचना है, इससे समाप्ति मानी जाती है। तो आज हमने हमीर रासों के बारे में पढ़ा। बच्चों इसमें कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप उसको ध्यान देना। जैसे प्राकृत पेंगलम में 4 कवियों का आ गया और इसमें 8 छंद आ गए। मेन जो चीज़ें हैं, कौन सी भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। फिर इसकी कहानी किस किस के मध्य में है और क्या कारण था कहानी का। ठीक है, और 1301 के आसपास यह युद्ध हुआ था। फिर राहुल सांकृत्यायन जी ने इस रचना को षडंगधर द्वारा रचित न मानकर जज्जल कवि द्वारा मानी है। ठीक है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि हमीर शब्द अमीर का एक विकृत रूप है। और फिर आचार्य शुक्ल जी ये भी कहते हैं कि यह रचना जो अपभ्रंश की रचनाओं की एक लास्ट रचना मानी जाती है। ठीक है, तो बच्चों आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और नए जो जुड़ने वाले छात्र हैं वो सब्सक्राइब भी करना। अब इसके बाद हम करेंगे विजयपाल रासो। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा जो रासो है विजयपाल रासो की बात करेंगे। तो विजयपाल रासो की जो रचनाकार है वह नल सिंह भाट है और समय जो विजयपाल रासो का है 16वीं शताब्दी माना गया है और मिश्र बंधुओं ने इसका जो समय है 1298 ईस्वी माना है। इसका समय मेन 16वीं शताब्दी माना गया है, परंतु मिश्र बंधुओं ने इसका समय 1298 ईस्वी माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस ग्रंथ को मूल जो अपभ्रंश में मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि जो मूल ग्रंथ है इसका जो अपभ्रंश में रचित है और इसलिए इसको हिंदी साहित्य में इस ग्रंथ को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। क्योंकि यह अपभ्रंश में रचित है तो हिंदी साहित्य में इसको स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, और ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इस रचना में 42 छंद है। किसमें? विजयपाल रासो में। ठीक है, और इस रचना में जो कथानक है वो क्या है? इस रचना में विजयगढ़ जो करौली डिस्ट्रिक्ट में आता है, राजस्थान का एक जिला है करौली और वहाँ ये विजयगढ़ है। तो इस रचना में विजयगढ़ के राजा विजयपाल और पंग देश के राजा के बीच में युद्ध का वर्णन किया गया है। विजयगढ़ के राजा विजयपाल और पंग देश के राजा के मध्य युद्ध का वर्णन है और इस युद्ध में विजयपाल की विजय हुई थी। और इस रचना का जो काव्य रूप है वह वीर गीत माना जाता है। ठीक है, तो ये छोटी सी रचना है विजयपाल रासो। तो बच्चों विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, ये हमारे मेन 6 रासो जो काव्य है, मेन 6 हैं। वैसे तो काफ़ी है परंतु ये मेन 6 है जिसका आपको डिटेल जानना ज़रूरी है। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, थैंक यू।